स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महाभारत 2024 के मरुधरा मोर्चे पर जंग काफी दिलचस्प रही है। मतदान प्रतिशत ने उसमें तड़का ही लगाया है। सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर इंटरनल सर्वे भी शुरू कर दिए और इस नतीजे पर वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतदान की वजह से जो एक नया ऊंट सामने आ गया है वो दरअसल किसकी करवट पर बैठने वाला है। ऐसे में अपने अपने पॉजिटिव्स हैं लेकिन अपने अपने डर भी हैं। शायद यही वजह है कि राजसमंद से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने टेंट लगवाया है, एलईडी स्क्रीन लगवाई है और इस एलईडी स्क्रीन पर लगातार लाइव दिख रहा है स्ट्रांग रूम का। कहने का मतलब ये कि लाइव निगरानी की जा रही है ईवीएम की कांग्रेस की ओर से। आखिर क्या वजह है इस डर के पीछे और इसे बीजेपी किस रूप में ले रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जवाहरलाल जाट जी जुड़ रहे हैं, जिलाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा बीजेपी के राजसमंद से, और गोविंद सनाठी जी ये संगठन महामंत्री हैं डीसीसी राजसमंद के। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। गोविंद सनाठी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। गोविंद जी, क्या शंका है, किस बात का डर है? जैसा कि सभी को मालूम है, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को फटकार हमेशा लगा रहा है ईवीएम के मुद्दे पर। और नहीं, ये तो किसी को भी नहीं मालूम है गोविंद भाई, जो आपको पता है। मैंने तो नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई हो ईवीएम के मसले पर। अगर ऐसा कुछ आपको पता है तो थोड़ा तारीख के साथ हमारा भी ज्ञान बढ़ाएं। अभी पिछले 4 दिन पहले ही जो कोर्ट में पेशी हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश इनको भी दिए हैं चुनाव आयोग को। और ये हमारा हक है जो हम वहाँ बैठे हैं। सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सुविधा दे रखी है कि हम अपने ईवीएम का ध्यान रख सकें और इसी के तहत हम वहाँ बैठे हुए हैं। और एलईडी स्क्रीन पर हम हमेशा इस बात को नक्की कर रहे हैं कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ या कोई बाहर से कोई ईवीएम मशीनें आ तो नहीं रही। नहीं, मैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव न करवाए जाने की याचिका तो खारिज कर दी। इसका मतलब है कि ईवीएम पर एक तरह से सुप्रीम मुहर लग चुकी है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको भरोसा किस पर नहीं है? आपको भरोसा किस पर नहीं है? भरोसा यही कि कई जगह हम समाचारों में एमपी में, जैसा कि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, गाड़ियों में कई ईवीएम मशीनें पकड़ी गई थी और कहां से कहां ले गई जा रही थी चुनाव के बाद, आज तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। तो ऐसा हमारे यहाँ ना हो, इसके लिए हम जान सकते हैं, ये हमारा हक है। नहीं, बिल्कुल आपका हक है। और आपको क्या डर है, कौन छेड़छाड़ कर सकता है, किस तरह की छेड़छाड़ कर सकता है? क्योंकि मतदान के दिन जब मॉक पोल हुआ होगा, शुरुआत में तो आप सबको मशीनें दिखाई होंगी, फिर आप ही के सामने उसको सील भी किया गया होगा। तो अब कौन छेड़छाड़ कर सकता है? जो कर्मचारी वहां पर तैनात है, सुरक्षा में लगे हैं, वो लोग, या कौन? या बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे ग्रुप बनाकर और छेड़छाड़ कर चले जाएंगे? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, ये पूरे देश में जो ये संवैधानिक संस्था है, ये बीजेपी कार्यकर्ता की तरह ही तो काम कर रही है। अच्छा, इन्हीं का ध्यान रखना है। तो चलिए, आपको ये शंका है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है और ऐसे में आपने वहां पर सारे कार्यकर्ताओं की एक ड्यूटी लगा दी है। मेरा एक सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस ये कह रही है कि लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ पर अगर कांग्रेस भरोसा नहीं जताएगी तो फिर कैसे सही रहेगा? किसी धड़े पर तो भरोसा जताना होगा ना। सर, 70 साल से पूरी भारत की जनता और कांग्रेस सभी इन संस्थाओं पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो समाचार पत्रों में आप स्वयं सुनते होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप स्वयं देश में क्या क्या चल रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी के तहत हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे भी आपसे सवाल लूंगा। इस बीच अब मैं जवाहरलाल जाट जी आपके पास आना चाहता हूं। जवाहरलाल जाट जी, देखिए, दो बातें हो सकती हैं। एक तो या कांग्रेस को तो हो सकता है हार का डर सता रहा है, जीते तो हम, नहीं तो ईवीएम, ये हो सकता है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस जीत के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो और ऐसे में उसे ये डर सता रहा हो कि कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ ना हो जाए। आपको क्या लगता है, किस संभावना में ज्यादा बल है?
देखिए, कांग्रेस को जीतने का डर नहीं है। कांग्रेस तो हार रही है, इनको पता है। अभी जो वर्तमान में 2125 बूथ लगे थे, 2125 बूथों में 50% बूथों पर इनके एजेंट नहीं बैठ पाए, इनके कार्यकर्ता भी नहीं मिल पाए। और अब ये एक दिखावा कर रहे हैं कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, जब निर्वाचन विभाग को और ब्यूरोक्रेसी पर नहीं, भी लेकिन अगर कांग्रेस को आपके भरोसा नहीं कार्यकर्ता है। पोलिंग बूथों पर बैठे तो कौन सा वो भी बड़ी संख्या में मतदाता ले आए? मतदान की का आंकड़ा आपके लिए भी उत्साहजनक तो है नहीं? मतदाता कार्यकर्ता लेके आते हैं, लेकिन जो पोलिंग एजेंट के रूप में जो अंदर बैठते हैं ना, हमारा हाँ। एक भी पोलिंग एजेंट खाली नहीं था जहां हमारा पोलिंग एजेंट नहीं बैठा। कांग्रेस का तो काम नहीं बेटा, जो बता दे आप। चलिए। कांग्रेस के 50% पोलिंग एजेंट नहीं बैठ पाए भाई साहब। और आपको तो ये पहले अंदर पता है, चुनाव तो हारना तय है। अब चुनाव हारना तय है तो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी पर अगर विश्वास नहीं जताओगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? नहीं, चुनाव तो निर्वाचन विभाग। ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास आप लोग जता रहे हैं क्या? मतलब सुधांश पंत भी तो घूम रहे हैं, उन्हें भी ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसने की जरूरत पड़ी, तो ऐसा तो लगता नहीं कि आप भी ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा विश्वास जता रहे हो। नहीं नहीं सर, ब्यूरोक्रेसी और निर्वाचन विभाग पर पूरा भरोसा है। और निर्वाचन विभाग ने जो चुनाव करवाया है उन पर हमको पूरा भरोसा है, और ईमानदारी से जो वोटिंग हुई है, और हम सब 25 से 25 सीटें यहाँ से जीतेंगे राजस्थान से। तो मुझे एक बात मैं दरअसल समझना चाहता हूं यहाँ पर सिंसियरली, कि इतना भरोसा है तो ये मतदाताओं के भीतर क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं लगा मतदाताओं को कि हमें मोदी जी को ही लाना है और इसलिए बढ़ चढ़कर वोट करना है? कोई मोदी लहर तो दिखी नहीं मतदान प्रतिशत में जवाहरलाल जाट जी। देखिए सर, मोदी लहर भी थी, और हम विकास के नाम पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है। आज राजसमंद में 62% वोटिंग हुई है, 65% नाथद्वारा में वोटिंग हुई है, तो बढ़ चढ़ के ही वोटिंग हुई है और कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की है। ठीक है, मैं एक बार फिर गोविंद जी आपके पास आ रहा हूं। गोविंद जी, क्या हार का डर सता रहा है इसलिए ईवीएम पर पहले ही ठीकरा फोड़ना चाहते हैं आप? सर, हार और जीत तो 4 जून को पता चलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो राजसमंद से कैंडिडेट दिया, उस कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही खुश नहीं थे। मन मसोच के ये लोग कार्य कर रहे थे। ये इनके ऊपर थोपा गया उम्मीदवार था, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी और शाह जी जो चाहते हैं वो करते हैं, इसी तरह राजसमंद में भी जो कार्यकर्ताओं ने चाहा उसे टिकट नहीं मिला और इनको ऊपर कैंडिडेट थोपा गया। और उस कैंडिडेट ने इस चुनाव में यहाँ तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, तुम वोट मत देना। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ और इसमें राजसमंद में लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। देखिए, अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने रायबरेली से भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अमेठी रायबरेली से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट होने के बावजूद भी तो ये तो डर तो आपका दिख रहा है। सर, तारीख तो नहीं निकली ना अभी। तारीख कल आखिरी है। फॉर्म भरने की तारीख निकल गई क्या? नहीं, पर तारीख तो कल आखिरी है। कल भर लेंगे सर, उनको वॉक ओवर नहीं देंगे। नहीं इन्होंने इंदौर और सूरत में जो किया है इन लोगों ने, वॉक ओवर नहीं देना अपने आप में बड़ा रिस्की सेंटेंस है। आप ये कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तो उतरेंगे, भले ही हार जाए, वॉक ओवर नहीं देंगे। इसका मीनिंग तो ये भी निकलता है। हाँ, तो कैंडिडेट तो उतारेंगे, वॉक ओवर थोड़ी देंगे। नहीं तो क्या रायबरेली अमेठी जीतेंगे? या वहां पर भी ईवीएम पर नजर रखनी है? हाँ, नहीं, लेकिन क्या वहां पर भी ईवीएम पर नजर रखनी है अमेठी रायबरेली में? अरे सर, पूरे हिंदुस्तान में रखी है। नहीं तो सिर्फ राजसमंद में मजमा क्यों लगा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, सिर्फ राजसमंद में ये मजमा क्यों लगा है? ये मजमा किसी और जगह क्यों नहीं सजा है? हम लोग जागरूक कार्यकर्ता है राजसमंद के, बाकी के नहीं है। हम मजमा लगाते हैं। मतलब जयपुर के कार्यकर्ता जागरूक नहीं है, चित्तौड़गढ़ के कार्यकर्ता जागरूक नहीं है, बांसवाड़ा के कार्यकर्ता जागरूक नहीं है, अकेले राजसमंद के कांग्रेस कार्यकर्ता जागरूक हैं? नहीं, उनको किसी बात का खतरा नहीं होगा सर। हम आपको किस बात का खतरा है सर? मैं यही तो बोल रहा हूं, आपको खतरा किस बात का है? मुझे ये बताइए, और किससे है? सर, हमारे जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर दामोदर जी गुजर, उनकी ये मंशा थी कि इस तरह की व्यवस्था हमें करनी है। उनको कुछ ना कुछ उन्हें लगा होगा और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है, मैं एक सवाल है जो जवाहर जी आपसे पूछना चाहता हूं। 10 सालों में आप लोग एक भी ऐसा मौका नहीं निकाल पाए जिसमें आप विपक्ष को कम से कम इस एक चीज के लिए तो आश्वस्त कर देते कि ईवीएम है तो बेहतर है। आप निकाल ही नहीं पाए, क्यों? देखिए, ईवीएम पर पूरा भरोसा था, और ईवीएम में जब हम मतदान करते हैं तो वीवीपैट पास में लगा हुआ था। हम किसको वोट डाल रहे हैं, जब वीवीपैट पे पूरा साफ नजर आ रहा है कि हमने जो वोट डाला है वो सही जगह गया है, तो इसमें शंका करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये तो चुनाव नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं शंका करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक गार्जियन के तौर पर विपक्ष को बिठाकर आसानी से ये मसला सॉल्व हो सकता था। आपने इस मसले को हमेशा पकने दिया है, आपने इसे कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की है। निर्वाचन विभाग ने बार बार इनको बोला था, और एक एक पॉइंट पर बात करने के लिए इनको बुलाते हैं, तब ये जाते नहीं है वहां मौके पे। सभी पार्टियों को वहां बुलाते हैं, भाई वीवीपैट पे क्या डर है, क्या समस्या है, जब बुलाते हैं तब तो ये जाते नहीं है, और फिर जहाँ चुनाव हार जाते हैं ठीकरा वीवीपैट उस पे फोड़ देते हैं। बाकी तो जो नहीं तो जवाहर जी, जितनी भी ईवीएम मशीन की चेकिंग हुई बाहर से, अभी जो पार्टी आई, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं वहां नहीं गया हूँ। हाँ। और मैंने वहां पे रजिस्टर में, आप टाइम देख लो जाके, लेकिन जवाहर जी एक ही दिन नहीं आए हैं। तो फिर आपको शंका ही नहीं होनी चाहिए इस चीज को। नहीं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल एक और है। गोविंद भाई 2 सेकंड। मेरे साथ अब विनीता पालीवाल भी जुड़ चुकी हैं, हमारी सहयोगी हैं। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले गोविंद जी आपसे एक सवाल है, और बहुत छोटा सा सवाल है। चुनाव आयोग ने सभी प्रमुख विपक्षी दलों को कहा था, एक डेट दी थी कि इस तारीख को भेजिए आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को और ईवीएम से छेड़छाड़ करके दिखा दें। कांग्रेस गई ही नहीं, कांग्रेस समेत बड़े बड़े विपक्षी प्रमुख दल गए ही नहीं। तो सिर्फ बयान देना है, कुछ करके नहीं दिखाना है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बोले गोविंद जी, आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, शायद गोविंद जी तक मेरी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच रही है, थोड़ी देर में नेटवर्क सुधरेगा, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। विनीता, मेरा आपसे सवाल है, क्या चल रहा है उस मजमे में जो वहां पर सजा हुआ है? क्योंकि वहां सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं, आम लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बन गया और उनकी भीड़ लग गई हो, ऐसा तो दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल, ये जो ईवीएम पे नजर रखने के लिए इन्होंने एक एलईडी लगाई है, उसमें बस ये जो कुछ 4-5 जने जो कांग्रेस के लोग हैं वही आते हैं, ना कि पूरी कांग्रेस के लोग वहाँ पे समर्थन में आ रहे हैं या इसकी कोई डिमांड करे। कुछ 5-6 लोग हैं वहाँ आए हैं और वहाँ रोज धरना दे रहे हैं, बैठते हैं और उस पर नजर रखते हैं। जबकि जिला अध्यक्ष जी का कहना है कि हमें प्रशासन पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी हम नजर रखना चाहते हैं। नहीं ठीक है, आप नजर रखना चाहते हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमूमन विनीता होता है ना कि भाई जैसे मान लीजिए आम लोगों के बीच में होता है कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, कोई तो डर होगा, तो चलो हम भी निकल कर देखें कि आखिर डर क्या है, इन्हें सहानुभूति दें, इन्हें भरोसा दिलाएं, इन्हें शक्ति दें पहुंचकर कि हम भी आपके साथ हैं, हो सकता है आपका मुद्दा सही हो। ऐसा कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा वहां पर। नहीं, वहाँ एक भी जो आम आदमी है वो एक भी नहीं पहुंच पा रहा। ओनली फॉर जो वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं और या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी आम आदमी वहाँ नजर नहीं आ रहा है। कि करीब कितने लोग बैठे हैं और किस तरह से रोस्टर सिस्टम लगा है? रात में भी बैठे रहते हैं? कुछ 1 या 2 लोग वो दिन रात जो ड्यूटी करते हैं वो वहाँ बैठते हैं अपनी तरफ से और बताते हैं कि हम यहाँ 24 घंटे उपलब्ध हैं। बाकी वहाँ पर ऐसे भीड़ या कुछ ज्यादा लोग देखने को नहीं मिलते। वहाँ से 2 से 4 लोग इकट्ठा होते हैं, सुबह कुछ घंटे के लिए बैठते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर 1 या 2 लोग वहाँ बैठे होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर गोविंद सनाटी जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। जी गोविंद सनाटी जी, आज से कुछ सालों पहले, बल्कि मैं ये कहूं कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, जब आपको ईवीएम का डर सता रहा था, चुनाव आयोग ने सभी प्रमुख विपक्षी दलों को कहा कि भाई आपके पास भी तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ये तारीख है, भेजिए। शायद जून के महीने में बुलाया गया था आप लोगों को कि आइए भेजिए और जो भी आप कह रहे हैं वो करके दिखा दीजिए, तो हम आपकी सारी शंकाओं को दूर कर देंगे। लेकिन आप लोग पहुंचे ही नहीं, पर बयान पर आप लोग डटे हुए हैं। उस दिन पहुंच जाते और साबित कर देते जो आप कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। नहीं सर, ईवीएम की छेड़छाड़ के अलावा भी तो कई
अपन अखबारों में पढ़ते हैं, समाचारों में देखते हैं, ईवीएम मशीन की मशीन ही चेंज हो जाती है, ऐसा भी सुनते हैं। नहीं तो आपको तो वहां पर पूरा लगे ट्रक सुरक्षा भर के कर्मियों पर दूसरी- भरोसा नहीं है, दूसरी आपको आगे चुनाव आयोग की और व्यवस्था ट्रक पर भर के- भरोसा नहीं है। सर राजसमंद का मैटर नहीं है, हाँ ये ऑल इंडिया का मैटर है, पूरे भारत में जो हम अरे कुछ सर कुछ लेकिन समाचार बैठा कई- कई देखिए जगह लाइव से टीवी देखते हैं। लगाकर तो राजसमंद में ही अभी- कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं ना, इसलिए सवाल उठ रहा है, और कहीं तो नहीं बैठे हैं। आजकल तो राहुल गांधी भी अपने स्पीचेस में ईवीएम पर बोलना बंद कर चुके हैं, ये राजसमंद के ही कांग्रेसी कार्यकर्ता बोल रहे हैं। वही जागरूकता की बात है सर, हमारे कैंडिडेट जो है वो जागरूक है और उनके मन में उन्हें लग रहा है कि हाँ। मैं चुनाव जीत सकता हूँ, और हम लोगों ने जो मेहनत की है उस हाँ। हिसाब से थोड़े एक महीना मेहनत और कर लेते हैं। राहुल गांधी जागरूक नहीं है? तो जागरूक है ना, राहुल गांधी जागरूक है ना, तो वो आजकल अपने स्पीचेस में ईवीएम के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? तो उनके पास दूसरे मुद्दे कई हैं और वो कर रहे हैं। तो आपके पास ले दे के एक ईवीएम का ही मुद्दा बचा है। अब सर वो सारे मुद्दे तो चुनाव लड़ लिए उन मुद्दों पे, तो हाँ अब तो सिर्फ ईवीएम बची है, इसलिए ईवीएम पे बचा है। उसके पहले चुनावों में सारे मुद्दे हमने बुलाए। कब तक डटे रहेंगे आप लोग? काउंटिंग के दिन तक। देखिए इतना तो आप मानेंगे कि चुनाव आयोग की भी भल मनसाहत है, आपको टेंट लगाकर जो आप करना चाहते हैं उसको करने दे रहे हैं, तो इस बात पर तो भरोसा होना चाहिए ना कम से कम। वो तो सर राइट है ना, हमारा राइट है वो। नहीं राइट है, करने दे और रहे हैं, ये- लेकिन चुनाव आयोग के भी अपने राइट्स हैं, वो चाहे तो आपको वहां से हटा सकता है, आप क्या कर लेंगे? अरे सर एलईडी बंद कर दी कल, हाँ 2 घंटे तक मगजमारी कर। हाँ कल तो छेड़छाड़ तो नहीं हो गई इतनी देर में? बड़ी मुश्किल से लगा। तो इतनी देर में छेड़छाड़ तो नहीं हो गई ना? पता नहीं क्या हुआ। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, आज गया तो मैंने सुना कि 2 घंटे कल वो बंद रही। बताइए सर, इतना बैठने के बाद भी ऐसा हो गया? विनीता मैडम को भी सुबह बताया हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि कल 2 घंटे के लिए बंद हो गई थी। ठीक है जवाहरलाल जी, कई सरकारें रही हैं इस देश में जो अपनी बातों पर विपक्ष को भी मनाया जाए, अपने स्टैंड पर विपक्ष को भी मनाया जाए, इसकी कोशिशें करती थी। मोदी सरकार ये कम ही करती दिखाई देती है, बल्कि आपने पिछले अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों पर विपक्ष को भी समझाने का वादा किया था, आप उसको आज तक नहीं समझा पाए, बल्कि उस विषय पर एक भी बैठक आपने नहीं बुलाई। मेरा यही तो पॉइंट है कि क्यों जी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई मोदी सरकार ईवीएम को लेकर। कहीं इसलिए तो नहीं कि चंडीगढ़ में एक अलग तरह का खेल देख लिया गया, कहीं इसलिए तो नहीं कि जगह जगह से विजुअल्स आते हैं कि बटन कहीं का दबता और वोट कहीं चला जाता है। ऐसा नहीं है सर। जब निर्वाचन आयोग हर चुनाव के 6 महीने 12 महीने पहले सभी विपक्षी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, सभी को एक चुनाव के नतीजे को लेकर बुलाते हैं, उस मशीन को चेक करते हैं कि भाई आप इसमें चेक करिए। उस समय हमारे जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो जाते हैं वहां, हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जब विपक्षी पार्टी आते ही नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं मैं आपको इस बात में गलत नहीं कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टी, वो तो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। मैं पूछ रहा हूं मोदी सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए कि लोगों इन सभी को भरोसा दिलाया जा सके? क्या एक भी मीटिंग बुलाकर, कोई ऑल पार्टी मीट बुलाकर, किसी तरह का कोई वीडियो प्रेजेंटेशन बनाकर? भाई मोदी जी तो समझाने में बहुत माहिर है ना, एक बहुत अच्छी सी स्पीच के साथ सबको समझा ले जाते, नहीं समझा पाए। सत्ता पक्ष ने कितनी बार मीटिंग रखी है सर? मीटिंग रखी थी लेकिन मीटिंग कहाँ, में ही नहीं कब? आते हैं। हमें से तो हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे पास तो ब्रेकिंग न्यूज आती है, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है अगर कोई मीटिंग आप लोगों ने रखी होती। सत्ता पक्ष ने सभी को बोला आओ साथ बैठते हैं, कोई भी गिले शिकवे हैं बात करते हैं, वीवीपैट पर बात करते हैं, आइए आपके मुद्दे भी सुनेंगे। उस समय जब विपक्षी पार्टी 2-3 पार्टी पहुंचती है, बाकी ये पहुंच नहीं पाते हैं वहां। अच्छा ठीक है। तो प्रयास तो पूरा मोदी जी ने प्रयास किया था, प्रयास किया था आइए बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, लेकिन अब जब मीटिंग होती है तब ये नहीं जा पाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस वही। ठीक है विनीता, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि क्या कांग्रेस का ये निगरानी करना, ये लाइव पहरा बिठाना, ये लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय है, और अगर है तो किस तरह की बातें हो रही हैं? विनीता आप म्यूट पर हैं, म्यूट हटा लें। जी बिल्कुल, इन्होंने जो टेंट लगाया उसको लेकर के
अभी तक बाहर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ जो कार्यकर्ता है वो खुद भी वहां नहीं पहुंच पा रहे। किसी भी ज्ञापन व किसी भी जब ऐसा कोई धरना प्रदर्शन होता है तब कांग्रेस के द्वारा कुछ 5 से 10 लोग ही वहां पहुंच पाते हैं। इस चक्कर में आज जो ये धरना चल रहा है, जो निगरानी चल रही है, इसमें भी कुछ ही लोग पहुंच पाए, कुछ ही लोगों के पास में सूचना है, इसलिए ये चर्चा का विषय मार्केट में नहीं बन पाया। तो जब आज आप खबर करने पहुंची, सुबह जब आपकी और मेरी बातचीत हुई थी विनीता, आपको याद होगा, और मैंने आपसे कहा कि आप वहां पर एक वॉक थ्रू करिए। लगभग 2.5 मिनट का आपने वॉक थ्रू भी किया, जो हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा भी रहे हैं। उसका सार क्या था कुल मिलाकर, अगर आपसे मैं पूछूं? जी, उनसे जब पूछा गया यही कि या तो आपको जिला प्रशासन और चुनाव प्रशासन पे विश्वास नहीं है, अगर विश्वास है तो फिर ये निगरानी क्यों? तो न तो वो स्पष्टीकरण में ये बोल पाए हैं कि हम निगरानी में संतुष्ट हैं, और न वो अधिकारियों से संतुष्ट बता पा रहे हैं। दोनों ही सूरतों में उन्होंने मतलब ये बताया कि हमारे लिए कल भी टीवी यहाँ बंद कर दी गई थी, कल भी कुछ घंटे यहाँ एलईडी बंद रही थी, और हमें शंका है कि अंदर रिमोट कंट्रोल से यहाँ ईवीएम में कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे निगरानी कंटिन्यू 4 जून तक रहेंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।